राजनीति चमकाने के लिए, चंद वोटों के लिए और चेहरा चमकाने के लिए आप लोगों ने उन विचारों को दंगे की आग में झोंक देते हो। अगर वहां पर धारा उस सेक्शन में मुकदमा नहीं दर्ज कर रहे थे 302 307 में, तो आप लोग एक प्रतिनिधि मंडल बनाते और ग्रामवासियों को समझाते। 2 अप्रैल में तो तुम्हारा कोई रोल नहीं था। ठीक, चाहे वे कितने भी मुद्दे आज तक आंदोलन राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार या अब ये हाल का हो, इनमें केवल तुमने अपनी राजनीति की रोटी सेकी, आज तक किसी को इंसाफ नहीं दिलाया। अगर एक भी व्यक्ति को पूरे देश के अंदर तुमने इंसाफ दिलाया हो तो बता दीजिए। क्रांतिकारी जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय काशीराम, जय भारत। साथियों, मैं देरी के लिए माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मुझे सिविल लाइन थाना पुलिस ने बुलाया था, क्योंकि वहाँ मेरे बयान दर्ज हुए, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था वहाँ पर, तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं देर हो गई। और साथियों, हाल में ही अभी मैं 15 दिन से लगभग बीमार हूँ। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसमें मुझे उल्टी, दस्त और इन्फेक्शन हो चुका था, जिसमें 8 दिन मैं सरकारी अस्पताल में भर्ती भी रहा हूँ और मेरे खून वगैरह टेस्ट हुए हैं। आगे भी स्थिति, कंडीशन थोड़ा भी वीक है, कमज़ोरी बहुत आ चुकी है। तो साथियों, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मिशन में ये चीज़ें सब चलती हैं। साथियों, हाल में ही अभी बेरडा प्रकरण जिला हरिद्वार में जो मामला आया है, जहाँ पर हमारे एक समाज के भाई को बड़ी बेरहमी से पीट कर मार दिया, उसके लिए जो आंदोलन चल रहा था, उसमें हमारे ही समाज के कुछ चंद नेता लोग अपनी जो चंदा चोर है 4 सहारनपुर के जो चारों चोर है वे, उन लोगों ने वहाँ पर भड़काने का काम किया, जिस वजह से वहाँ पर पुलिस प्रशासन से हमारे लोग भिड़ गए। सरासर ये गलत है, क्योंकि देखो, हमें पुलिस प्रशासन से नहीं भिड़ना, हमें अपनी लड़ाई कानूनी तौर से लड़नी है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसकी लड़ाई लड़नी है। और मैं उन चंद चाटुकार नेताओं को बताना चाहता हूँ कि आप अगर संविधान की बात कर रहे हैं और अगर आप संविधान ठाव फिर रहे हैं, तो बाबा साहब की बात कर रहे हैं, तो अपनी गंदी राजनीति बंद कर दो। ध्यान रखना, वरना समाज से बहिष्कार तो तुम्हारा होना। ध्यान रखना, गाँवों में पिटना शुरू हो रहे होगे तुम लोगों की वजह से। बेरडा प्रकरण में न जाने कितने युवाओं पर मुकदमे लगे, कितने बेचारे जेल गए। मजदूरी करने वाले बच्चे हैं वे लोग, उनके माता पिता पता नहीं कैसे कैसे करके उन्हें पढ़ाते हैं, और तुम लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए, चंद वोटों के लिए और चेहरा चमकाने के लिए आप लोग उन्हें बेचारों को दंगे की आग में झोंक देते हो। अगर वहाँ पर धारा उस सेक्शन में मुकदमा नहीं दर्ज कर रहे थे 302 307 में, तो आप लोग एक प्रतिनिधि मंडल बनाते और ग्रामवासियों को समझाते, और फिर कलेक्टर साहब से, एसएसपी साहब से, कमिश्नर साहब से, डीजीपी साहब से मिलते, ऑनलाइन शिकायत करते, कोर्ट में डालते। जो लीगल प्रोसीजर है, ये नहीं कि तुम भड़का देते हो समाज के लोगों को जाकर। वो बेचारे दिमाग से थोड़े वैसे होते ही हैं, वे तो आवेश में आ जाते हैं बेचारे, ठीक है, तुम्हारी भावनाओं में बह जाते हैं वे, और फिर उन्हें मुकदमे झेलकर खामियाजा भुगतना पड़ता है। चाहे वो सतबीरपुर प्रकरण हो, चाहे वो हाथरस प्रकरण हो, चाहे वो दिल्ली गुरुधाम का प्रकरण हो, चाहे खैर 2 अप्रैल में तो तुम्हारा कोई रोल नहीं था। ठीक, चाहे वे कितने भी मुद्दे आज तक आंदोलन राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार या अब ये हाल का हो, इनमें केवल तुमने अपनी राजनीति की रोटी सेकी, आज तक किसी को इंसाफ नहीं दिलाया। अगर एक भी व्यक्ति को पूरे देश के अंदर तुमने इंसाफ दिलाया हो तो बता दीजिए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आप लोगों को, चारों के चारों नेताओं, जो सहारनपुर या चारों नेता है चंदा चोर, उनको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आज तक आपने किस परिवार को इंसाफ दिलाया, किस बहन को इंसाफ दिलाया, किस भाई को इंसाफ दिलाया, आप बताइए। कल हम लोग बेरडा पहुंच रहे अपनी टीम के साथ, कल पीड़ित परिवार से मिलेंगे और साथ ही उनके कलेक्टर साहब, एसएसपी साहब से निष्पक्ष जांच की मांग भी करेंगे। आज एसपी रूरल से बात हुई है, मेरी एसपी साहब से बात हुई है, हमने स्पेशल उनसे कहा भी है कि मान्यवर श्रीमान जी, जो दोषी है उसे बख्शना मत, और जो निर्दोष हो वो जेल नहीं जाना चाहिए। तो अगर लड़ाई लड़नी, अगर संविधान को मान रहे तो संवैधानिक तरीके से समाज को समझाओ। इन युवाओं को भ्रमित मत करो, इनका ब्रेन वॉश करके इनकी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। इनके माता पिता मेहनत मजदूरी कर करके इन लोगों को पढ़ाते हैं, और तुम अपने निजी स्वार्थ के लिए ना बलि का बकरा बना देते हो। और अगर हम सच्चाई लिखते हैं, सच्चाई डालते हैं, तो तुम्हारी खुजली लगती है। तुम लोग उल्टे सीधे कमेंट करवाते हो, हमें गालियाँ दिलवाते हो। और मैं खुला कह रहा हूँ इन चारों को, अगर इनकी औकात है तो मीडिया पर डिबेट पा जाओ मेरे साथ, मैं दिखाऊंगा तुम्हारा असली चेहरा, तुम्हारी औकात क्या है, तुम हो क्या। ठीक है, तुमने समाज का बेड़ा गर्क कर दिया, इस समाज के युवाओं की ज़िंदगी खराब करी, और मैं भी वो शिकार हूँ तुम्हारा। सबसे पहला मैं शिकार हूँ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का तुम्हारा सबसे बड़ा हाथ है। तुम न जाने कितने युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर तुम्हारे में दम हो तो डिबेट पर आ जाना, ये एक अम्बेडकरवादी की जुबान है। ठीक है, बाबा साहब के नाम से करो मेहनत, बाबा साहब को, समाज को तोड़ो मत, इनकी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। बेरडा प्रकरण का ये मामला इतना भयंकर हुआ है कि न जाने बेचारों को कब तक राहत मिलेगी, कितनों की ज़िंदगी बर्बाद हुई है। तुम्हें अपनी राजनीति चमकानी, गाड़ियों के काफिले ले जाओगे दिखावे के लिए। आज तक इंसाफ दिलाया तुमने, हम देख लेंगे बेरडा वालों को कितना इंसाफ दिलाओगे आप।
जहाँ भी गए तुमने दंगे कराए, जहाँ करे उल्टे सीधे कर्म करे, आज तक किसी को इंसाफ नहीं दिलाया। बाकी जिसको कोई बुरा लगे, किसी भाई को कमेंट करना तो गाली गलौज का इस्तेमाल ना करे, तर्क और वितर्क पर बात करें। मैं किसी के विशेष व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ, मैं विचारधारा के खिलाफ हूँ। आपने विचारधारा इतनी गंदी कर दी कि आज लोग हमारे समाज को गालियाँ देते हैं। आप लोगों के कारण हमारे समाज को पीड़न, शोषण, अत्याचार बढ़ता जा रहा है। आप अपनी नीति सुधारो। भीम आर्मी एक अच्छा ब्रांड है, भीम आर्मी आज दुनिया का सबसे टॉप ब्रांड है, पर इसका नेतृत्व करने वाले सबसे गंदे और गिरे हुए लोग हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत।